यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी 5378 पोस्ट वाला, जो कि 12 लाख स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देने गए थे। 15 लाख में से 12 लाख गए थे। अब सवाल ये है कि इसका आंसर की कब आएगा और इसका रिजल्ट कब आएगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन का कारण जो है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो इसके वजह से काफ़ी लोगों ने रॉन्ग अटेम्प्ट किया होगा। तो शायद हो सकता है कि 160 170 आपका कट ऑफ चला जाए, लेकिन इसके पीछे आपको थोड़ी रियलिटी में बताने वाला हूँ। पिछली बार का कट ऑफ भी दिखाऊंगा और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, सारी बातें हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सबको पता होता है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि पिछली बार देख लीजिए, इसके बावजूद भी 194 आपका जनरल का कट ऑफ गया है ना। ऐसा तो नहीं है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होने की वजह से बहुत काफ़ी लो चला गया। उस समय भी तो था निगेटिव मार्किंग, फिर भी तो 194 चला गया ना जनरल का, और ओबीसी का चला गया था आपको 190। तो इस बार एससी का 164 गया था, तो इस बार भी सबको पता है। अब देखिए, 10% लोग ऐसे हैं जो एग्जाम में फॉर्म फिलअप करते हैं, उनका आप यहाँ पे तुलना मत कीजिए। वो केवल फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, वो केवल एग्जाम देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरह से तैयारी किया जाता है, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग इनको अफेक्ट करता है। मतलब जो आया मार दिया, जो नहीं भी आ रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ 150 का 150 सवाल पूरा यहाँ पे फिल कर दिया। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं। फिर भी जो जेन्युइन लोग हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है। 12 लाख अगर एग्जाम दिए हैं तो 7 से 8 लाख तक तैयारी करने वाले लोग हैं। 4 लाख हटा भी दीजिए तो ठीक है, 4 लाख अगर हटा भी देते हैं तो ये 8 लाख लोगों को अच्छा खासा समय मिल गया है तैयारी करने के लिए। अक्टूबर में एग्जाम हुआ, जनवरी में निकला था, 7-8 महीने मिल गया है, तो ये अच्छा खासा तैयारी भी कर रखे हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखिए 180 से कम वालों की संख्या 43%, यानी कि आधे से जो आधे लोग हैं उनकी संख्या 180 के अंदर ही है। ठीक है, अंदर ही है। मतलब कि मैंने यहाँ पे बात किया है 300 नंबर में से। 150 सवाल है ना, 150 सवाल है तो 300 नंबर का हो गया ना। तो 300 नंबर में से आपको कितने नंबर बन रहे हैं, तो 180 से कम बन रहे हैं 43% लोगों का। तो 180 से ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये आपका जनरल का और ओबीसी का कट ऑफ इसी के बीच में रहने वाला है। ठीक है, इसी के बीच में। यहाँ पे एससी और एसटी का रहने वाला है। फीमेल मेल की भी बात करेंगे, मेल फीमेल में 10 नंबर का आगे पीछे होने वाला है। अब जनरल और ओबीसी इसके बीच में रहेंगे, तो कितने के अंतर में पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था तो अच्छा खासा समय भी मिल गया था आपको तैयारी करने का, जिसके वजह से काफ़ी लोगों ने अच्छा तैयारी भी किया है। लेकिन वही लोग केवल नीचे आए हैं जिनका निगेटिव मार्किंग के बारे में इसका पावर पता नहीं है, कि कैसे आप अगर 10 सवाल गलत करते हैं तो आपका 5 सवाल भी आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरिट में किसका नाम आएगा, मेरिट में उसी का नाम आएगा जो अच्छे ढंग से तैयारी करता है, अच्छे तरीके से जानता है कि निगेटिव मार्किंग का ताकत क्या होता है और कैसे आपको कट ऑफ में सबसे हाई रहना है। तो ये लोगों की संख्या देखिए 180 से ऊपर वाले ही हैं, आप देख लीजिए। मतलब जनरल ओबीसी इसी के बीच में आएगा। अब कट ऑफ जाएगा कितना, तो देखिए जनरल का कम से कम, अब आप कहिएगा कि तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन सही पूछिए तो आपका 195 से नीचे मुझे नहीं लगता है कि 195 से नीचे जाएगा। और जो लोग गलती सही मार के आते हैं ना, वो तैयारी करने वाले नहीं होते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट से बात कीजिए जो 6-6 महीने तैयारी किया है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, वो इस तरह से तुक्का मार के एग्जाम नहीं देता है। अगर 50 सवाल 150 सवाल है ना, अगर उसको 120 आ रहा है ना, तो एक 30 छोड़ देगा, वो नहीं इसको अटेम्प्ट करेगा। उसको पता है कि अगर गलत हो गया ना तो मेरा सही वाला भी चला जाएगा, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तैयारी नहीं किया है। और जो तैयारी किए हैं उनको फ़र्क पड़ता है ना, इसलिए वो इसको टच ही नहीं करते हैं। और जो टच कर रहे हैं उनका तो कोई बात ही नहीं, वो तो कंपटीशन से बाहर है पहले ही। ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, वो कंपटीशन से बाहर है, उनका पता है, उनका तो कोई इसमें लेन देन ही नहीं है, वो 180 से कम वाले में आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी आपको बॉर्डर लाइन है, जैसे कि 160 से 180 का एक बॉर्डर लाइन है। ठीक है, उसमें आपको एससी एसटी वाले आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। और जनरल वाले जो है वो 195 से लेकर के 205 के बीच में आपका यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जाएगा। इससे कम में आप मत कहिए। फीमेल का जा सकता है 182-85। अब फीमेल पे भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जनरल का मैंने बता दिया। अब ओबीसी आपका 195 जनरल का जाएगा। ओबीसी का कितना जाएगा भाई, तो यहाँ पे ओबीसी का आपका 189-190 के बीच में यही रहने वाला है आपका ओबीसी का। एससी की अगर बात की जाए तो आपका एससी का आपको 182 रहने वाला है लगभग, कम से कम। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
अब इससे कम में देखिए नहीं जाएगा, लोग भले कहें कि 150 जाएगा, 160 जाएगा, कैसे जाएगा भाई? 12 लाख यहाँ पे स्टूडेंट है, पोस्ट है 5378। आप देख लीजिए एक सीट पे कितना कंपटीशन है, आप खुद देख लीजिए एक सीट पे कितना कंपटीशन है। और जब इस बार 170 चला जाएगा यूआर का, तो पिछले बार कैसे चला गया 194? पिछला बार 194 कैसे चला गया? नॉर्मलाइजेशन देखिए नहीं होगा मैं क्लियरली बोल देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब कोई पेपर एकदम से ईजी हो और कोई पेपर एकदम से टफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मॉडरेट है बिल्कुल भी, इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपका जनरल का 195 जाने वाला है, ये तय बात है, इससे कम में नहीं जाएगा भाई। खुश करने के लिए थोड़े बोल देंगे आपको हम, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे ओबीसी भी मैंने बता दिया 191 के करीब में जाएगा। एससी का आपका 150 86 तक चला जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। एसटी का आपका चला जाएगा 179 तक, 178 79 तक, तो ये बात समझ जाइए। और आपका जो जनरल ईडब्ल्यूएस का जो है दोस्तों, वो आपका 193 94 करीब में आपका जाने वाला है, ये बात ध्यान में एकदम से रख लीजिए। तो यही बातें हैं, पटवारी का एग्जाम हो चुका है, फाइनल आंसर की का इंतजार है, क्योंकि वही सर्वमान्य होगा, उसी पे सब कुछ तय होगा। और जिनका अच्छा नंबर आएगा वही तो मेरिट में आएगा ना। मेरिट में कौन आएगा? जिसका अच्छा नंबर आएगा, जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाएगा, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आएगा तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, आपने कैसा अटेम्प्ट किया, आप जाकर के आंसर की तो अभी नहीं, लेकिन आप जो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया लगभग वो 95-8-9% तक सही होता है। तो आप देख लीजिए वहाँ पे, और जैसा भी हो आप बताइएगा, हमें भी चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका है, इतने इंतज़ार के बाद। कई बार एग्ज़ाम पे ऑब्जेक्शन भी लगा, कई बार एग्ज़ाम रुका भी, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम हो भी गया। और यहाँ पे लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि हमने इतना सही किया, ये किया, वो किया। तो घबराइए मत, दिन पर दिन देखिए कंपटीशन बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, वैकेंसी कम हो रही है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है। तो इसके वैकेंसी भी इंक्रीज होने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। रिजल्ट की जहाँ तक बात है, दीपावली के करीब में रिजल्ट आएगा, और आंसर की भी बहुत ही जल्द आपका यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, घबराइए मत। और यही सब बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। आपने कितना किया चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे नाराज़ मत होइए, पासा पलट भी जाता है, कहने से नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से चमत्कार भी हो जाता है, सब कुछ बहुत सारे लोग गलत भी कर देते हैं। बहुत लोग देखिए ऐसे होते हैं ना कि आपको डराने के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, डराने के लिए भी कितने लोग आके बोलते हैं कि हमने तो 130 अटेम्प्ट कर लिया था, मेरा तो इतना बन रहा है, 250 बन रहा है, 260 बन रहा है। घबराइए मत, इतना सुनिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इतना सुनना नहीं चाहिए। लोग बोलते रहते हैं, लोगों का काम है बोलना है। लोग कितना डराने के लिए बोलते हैं कि ये आशा छोड़ देगा, अपने मतलब लूज हो जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा, उसका कुछ नहीं। जो बोलते हैं कि 150 हमने अटेम्प्ट किया है ना, वो सब गलत सलत मार के आ जाते हैं, वही लोग होते हैं। अब 150 सवाल है, ठीक है, तो उसको आ रहा है 70 सवाल, 80 सवाल। अब टाइम बच गया तो क्या करे, बैठे बैठे सब मार दिया, सब मार दिया टिक, जो था वो भी चला गया, ये 70 वाला आ गया 50 पे, और जो गलत है वो तो गलत है, तो उसका नहीं सुनना चाहिए। जो मेरिट वाले होते हैं ना, जो क्रीमी लोग होते हैं, वो बोलते ज़्यादा नहीं है, ठीक, वो सीधे आते हैं, सीधे कोई पूछता है कि कितना हुआ भाई, तो सीधे बोलेंगे कि भाई फाइनल आंसर किया ना दो, उसके बाद मैच करेंगे तो बात करेंगे। और जो पूरा दिन बहसते रहते हैं ना कि मैंने तो इतना किया है, मेरा हो जाएगा इस बार, चांस है, ये है, मेरा 180 220 बन रहा है, 240 बन रहा है, ऐसे बहसी लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग केवल कॉन्फिडेंस आपका लो करते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। और ठीक है, यही बातें हैं। तो तैयारी कीजिए दोस्तों, तैयारी पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा गंभीर रहिए, बोलिए कम, काम कीजिए ज़्यादा। और जो काम ज़्यादा करते हैं, बोलते हैं कम, वही सक्सेस एक दिन पाते हैं। केवल अपने काम पे फोकस करने वाले लोग ही तरक्की को छू पाते हैं, क्योंकि बहस करने वाले लोगों का बहस धरा का धरा रह जाता है, और काम करने वाले उनको शर्मिंदा करके आगे निकल जाते हैं। तो यही बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे दबा दीजिएगा, ठीक है।